जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपीएससी के पीटी का सिलेबस। इसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम लिया जाता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। आइए देखते हैं जीएस पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक मेंशन किए गए हैं। जीएस पेपर 1 पहला टॉपिक है, वो है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। मतलब समसामयिक मीन्स होता है वर्तमान, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वर्तमान घटनाएं हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर में है भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट मीन्स आपसे यहाँ पर भारत का और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का भी इतिहास पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 3 की अगर हम बात करें तो टॉपिक नंबर 3 कहता है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल मतलब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अंदर आता है भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। मतलब फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, ये भी टॉपिक आपका मेंशन किया गया है किसमें, पीटी के जीएस पेपर 1 के सिलेबस में। अब आइए हम टॉपिक नंबर 4 में चलते हैं। भारतीय राजतंत्र एवं शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें आता है आपका संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे। यह राजतंत्र एवं शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, एक्स्ट्रा ETC। ओके, अब आइए टॉपिक नंबर 5 की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 5 में आपका आता है आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अंदर आता है सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। सतत विकास मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये नेक्स्ट है गरीबी, पॉवर्टी। समावेशन, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ETC, एक्स्ट्रा। अब आइए हम टॉपिक नंबर 6 पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 6 में दिया हुआ है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे मीन्स जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक क्या है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। ये हो गया आपका जीएस पेपर 1 का टॉपिक। अब आइए हम देखते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में पहला टॉपिक जो है वो पूछा जाता है आपका बोधगम्यता, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। बोधगम्यता मीन्स कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा टॉपिक आपका है संचार कौशल सहित
अंतर्व्यक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का टॉपिक जो है वो क्या कहता है, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिकल रीजनिंग। तार्किक कौशल का मतलब हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए चौथे टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 कहता है निर्णय लेना और समस्या समाधान। निर्णय लेना और समस्या का समाधान मीन्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 5 नंबर के टॉपिक की अगर हम बात करें तो है सामान्य मानसिक योग्यता मीन्स जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी। और टॉपिक नंबर 6 आपका है, नंबर 6 क्या कहता है, आधारभूत संख्यानन। इसमें संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि। आंकड़ों का निर्वचन जिसमें चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि जो है वो सिलेबस में दर्शाई गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और दर्शाया गया है कि ये केवल 10वीं कक्षा के स्तर से ही पूछा जाता है, किंतु अब इसका पैटर्न बहुत चेंज हो गया है और इसमें अब कैट लेवल से क्वेश्चन आता है, न कि 10वीं के लेवल से। इसके सिलेबस में जो मेंशन किया गया है आपका बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ETC। ये क्लास 10th के लेवल की बस लिख दी गई है, लेकिन ये 10th लेवल से पूछी नहीं जा रही है। और साथ में डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें चार्ट, ग्राफ्स, टेबल, डाटा एफिशिएंसी जो है वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। और ये चीज़ आप जब भी सिलेबस देखेंगे तो उसमें मेंशन होगी कि 10वीं की कक्षा से ही पूछी जाती है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये 10वीं की कक्षा से केवल नहीं पूछी जा रही है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 33% लाना होता है। ये पूरी तरह से फिक्स रहती है कि 33% आप लाएंगे तो आप निकाल लेंगे। तो दोनों ही पेपर जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।